महाशिवरात्रि। और इस बार की महाशिवरात्रि से इसलिए विशेष बताई जा रही है क्योंकि वो श्रवण नक्षत्र में आ रही है और शिव जी का बड़ा प्रिय नक्षत्र ये बताया जाता है, तो बड़ी विशेष इस बार की महाशिवरात्रि बताई जा रही है। तो ये जो शिवरात्रि है, किन राशियों के लिए भगवान महादेव जो है इस शिवरात्रि में, इस महाशिवरात्रि में कुछ विशेष लेकर आ रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? और सुनील के सवाल से जुड़ा वो मेरा कि इन्होंने कहा श्रवण नक्षत्र, तो शायद जितना मैंने अध्ययन किया था कि बहुत वर्षों बाद, बड़े अवधि के बाद ऐसा योग बन रहा है कि श्रवण नक्षत्र में शिवरात्रि। सच है क्या? मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है शिवरात्रि है क्या। हर साल 4 महारात्रियाँ होती हैं और 4 नवरात्र होती हैं। वो चारों नवरात्र में 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, एक चैत्र और एक शारदीय नवरात्र होती है। उसी प्रकार से 4 महारात्रियाँ होती हैं जी। रात्रि का अर्थ ही है सूर्यास्त होने के बाद आप अपनी उपासना का प्रारंभ करें। रात्र में कुछ दैवीय शक्ति पृथ्वी पर रहती है जो आपको किसी भी तरीके की प्रयोग को सिद्ध करती हैं, आपको सिद्धि प्रदान करती हैं। तो इन 4 महारात्रियों में से एक शिवरात्रि होती है, जैसे महाशिवरात्रि कहते हैं। जी जी। तो रात्रि पूजन होती है। जनरली शिवरात्रि का जो एक्चुअल मान दिन है वो है चतुर्दशी तिथि को। तो शिवरात्रि जो है वो इस बार 15 फरवरी को लग रही है। 15 फरवरी को शाम को 5:15 पर महाशिवरात्रि लगेगी। संध्या में 7:50 के आसपास में श्रवण नक्षत्र में जब चंद्रमा चले जाएंगे तब एक्चुअल शिवरात्रि का मुहूर्त होगा पूजा पाठ करने का। जो तंत्र के उपासक हैं वो लोग मध्य रात्रि में भी पूजा करते हैं। 10 बजे के बाद वो लोग बैठेंगे और अपनी किसी भी कामना, किसी भी प्रयोग की सिद्धि के लिए उपासना करते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है समझने की कि बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिवरात्रि उदया तिथि में मनाए या नहीं। तो अगले दिन भी लोग शिवरात्रि मनाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे चतुर्दशी पड़ेगी। बट रियलिटी क्या है, चतुर्दशी की पूजा, ये शिवरात्रि की पूजा स्पेशली रात को ही होती है जी। और रात में ही करने वाली पूजा, रात में ही चतुर्दशी लगे, वो सिर्फ 15 फरवरी को ही होने वाली है। अब बात करेंगे सबसे पहले तो भगवान शिव के प्रिय नक्षत्र के बारे में। तो प्रिय तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान शिव का थोड़ा एक रिलेटेड नक्षत्र जो है, थोड़ा उनसे करीब जो है नक्षत्र, वो आर्द्रा नक्षत्र है क्योंकि उसके दीति, उसके जो स्वामी हैं वो रुद्र हैं, रुद्रदेव हैं, इसीलिए वो भगवान शिव से थोड़ा रिलेट करते हैं। श्रवण नक्षत्र का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु के अवतार वामन देव हैं। लेकिन क्योंकि श्रावण मास में जो इतनी महादेव की उपासना, पूजा पाठ होती है, इसी वजह से इसको लोगों ने रिलेट कर दिया है कि श्रावण नक्षत्र में ही शिवरात्रि आएगी तो सब तरह की उपलब्धि लोगों को प्राप्त होगी, जबकि ऐसा नहीं है। 2024 में भी श्रवण नक्षत्र में आई थी, 2023 में भी श्रवण नक्षत्र में महाशिवरात्रि आई थी। तो श्रवणा या धनिष्ठ नक्षत्र में हमेशा ये शिवरात्रि आते ही रहती है। ये कोई बहुत नई फैक्टर नहीं है। तो ये नया फैक्टर मतलब बता दिया गया, बता दिया, नहीं बताया वही कि बात भैया तो ये विशेष है कुछ। नहीं, अच्छा है पंकज जी, कम से कम इसलिए उनकी राय जो है जी, वो क्लियर कर रही है, चीजों को स्पष्ट कर रही है। यही तो होता है ना एक चमक वाली ज्योतिष जिसमें कि अरे दुर्लभ योग, दुर्लभ संयोग, तो वो दुर्लभ योग, दुर्लभ संयोग से अच्छे कि आसान तौर पर हम समझ रहे हैं। लेकिन महाशिवरात्रि तो अपने आप में विशिष्ट होती है, तो राशि अनुसार या विशेष मंत्र जो कि हमारे दर्शकों को लाभ दे, क्योंकि कहते हैं, जैसा मैंने भी सुना है कई संतों से, आध्यात्मिक लोगों से, कि महाशिवरात्रि पर अगर आप पर्टिकुलर महाशिवरात्रि पर मंत्र का जाप करते हैं तो शायद उस मंत्र की ताकत दुगनी हो जाती है। ऐसा कुछ? देखिए, राशि या नक्षत्र के आधार पे किसी भी तरीके की मंत्र या उपासना का विभाजन नहीं है जी। अनलेस आप किसी काम में प्रयोग, किसी कामना के लिए ही कोई साधना करने जा रहे हैं तो ये इंडिविजुअल के लिए चीज़ें अलग हो जाएगी। बट वैसे अगर साधारण साधना की बात करूं तो सबसे अच्छा है शिवरात्रि को बैठकर भगवान शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं सिद्ध होता है। मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूं कि ज्योतिष में सबसे अच्छी रेमेडी है कि अगर आप पवित्र अवस्था में घर पे बैठकर एक नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखें। छोटे नर्मदेश्वर शिवलिंग का साइज इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। ये 4 अंगुल के समान एक शिवलिंग को रखकर उसकी भक्ति श्रद्धा से पूजा करें। पंचामृत स्नान कराएं, गंगा जल स्नान कराएं, गन्ने के रस से उसको अभिषेक करें। अच्छे से करने के बाद भगवान शिव को काजू का भोग लगाएं, क्योंकि महादेव के लिए काजू बहुत प्रिय है। अच्छा। काजू का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद अपनी इच्छा और अपने भाव को सामने रखते हुए महादेव के सामने
आप या तो शिवाष्टकम का पाठ करें, जी, या रुद्राष्टकम का पाठ करें, या शिव अमोघ कवच का पाठ करें। अगर आप संस्कृत में बहुत अच्छे से पाठ कर सकते हैं तो शिव अमोघ कवच इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, आप उसका पाठ करें। और अगर आप मंत्रों में बिलीव करते हैं जी, तो मैं आज की परिस्थिति को देखते हुए सबको ये निर्देश या सबको ये एडवाइस देता हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र का ज़रूर पारण करें, ज़रूर जाप करें, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो है महामंत्र है। जी, और ये सिर्फ आपके शरीर को निरोग बनाने के लिए नहीं है। ये तो एक बोलने की बात हो गई कि बीमार चल रहे हो तो महामृत्युंजय जप लो, बट किसी कारण से उसे महामंत्र बताया गया है, उसके बहुत बेनिफिट हैं। अगर भक्ति श्रद्धा से सही उच्चारण से कोई इस मंत्र को अगर पढ़े, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, अगर इसको संकल्प लेकर कोई पाठ करे, इसका बहुत प्रभाव है, आपके शरीर पर भी है, आपके घर में भी है। जहाँ तक इस मंत्र की तरंग जाएगी, मंत्रों में बहुत नाद होती है, बहुत शक्ति होती है। अब मंत्र के उच्चारण अगर आप सही कर रहे हैं और सही आपकी इंटेंशन सही है, आपका संकल्प सही है, आप पवित्र अवस्था में बैठे हुए हैं, हर तरीके की चीज़ों को नियम कानून से फॉलो करते हुए अगर आप मंत्र की उपासना कर रहे हैं तो इसका प्रभाव बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, बट कि जहाँ आप बैठ के इसका पाठ कर रहे हैं वो घर पवित्र होता है जहाँ वो मंत्र का जाप हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। एक सवाल मैं कर लूँ अगले सवाल से पहले आपके, कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की पंकज जी ने, मैं भी उस बात का पक्षधर सुनी कि अगर आपको उच्चारण अच्छा नहीं है, और मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, भाई हर किसी की संस्कृत अच्छी नहीं होती है, जो पारंगत नहीं होगा, तो जो सामान्य लोग हैं तो क्या हिंदी में, जैसे कई जो आध्यात्मिक लोग हैं वो कहते हैं नमः शिवाय करना चाहिए आम लोगों को, गृहस्थों को ओम नमः शिवाय उनको करना चाहिए जिनकी दीक्षा किसी गुरु से हुई, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा होता है, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, जिन्हें गुरु दीक्षा मिला है, उन्हें ओम का अधिकार मिला है कि आप ओम जप सकते हैं जी, सबके लिए ये नहीं है। बट वास्तविकता क्या है कलयुग में, अगर आप देखें कितने गुरुकुल सही बचे हैं, जितने लोग हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, जितने लोग आस्था रखते हैं, कितने सही गुरुकुल हैं जहां वो जाकर उपनयन संस्कार कर पाएंगे और मंत्र की दीक्षा ले पाएंगे। ये तो संभव नहीं है। कलयुग में धीरे धीरे भ्रांतियां फैल रही हैं। आप पूजा पाठ की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ज्योतिष की बात करें, शायद मुझे लगता है भारत में 10 ही कोई गिन के अच्छे संत बचे होंगे, नहीं तो बाकी जो कर रहे हैं इंस्टा और सोशल मीडिया पर, वो तो सब जानते हैं, आप लोग भली भांति वाकिफ है इस बात से। तो मेरा ये सुझाव सबको रहता है कि आप ओम मंत्र भी जाप करें, पवित्र अवस्था में करें, सौम्य देवता की पूजा करें, ना कि उग्र देवता की पूजा करें। जब आप सौम्य देवता की पूजा करते हैं तो उसका कोई ऐसे दुष्प्रभाव ना होता है। हाँ, बशर्त ये ज़रूर है कि आपकी मनोकामना हमेशा पवित्र होनी चाहिए। किसी का बुरा सोचते हुए, कुछ गलत कर्म करते हुए, अपवित्रता से आप मंत्र जप रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव ज़रूर होगा। सात्विक अवस्था में किसी सौम्य देवता की पूजा, उपासना, और इन सब में सबसे बड़ी चीज़ होती है भक्ति। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो भगवान देते हैं आपको। भक्ति बनावटी चीज़ नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तो भगवान की जब कृपा होती है ना तो आपके जीवन में भक्ति आती है। आप खुद से भक्ति नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, भक्ति भाग्य का नहीं सौभाग्य का विषय है। बस वही चीज़ है। तो भक्ति जहाँ आ गई वहाँ हर कुछ जो आप करते हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाता है, उसको किसी चीज़ के कोई दोष नहीं लगता। गलत मंत्र पढ़ने वाले भी सिद्ध बने हैं। ऐसे हजारों ऋषि मुनि यहाँ धरती पे आए हैं जिन्होंने गलत मंत्र का उच्चारण किया है, बट भाव भक्ति इतनी थी कि भगवान ने बाकी ऋषियों को छोड़कर पहले उसको वरदान दिया जो गलत पढ़ रहा है मगर उसके हृदय में जिनके कपट दम्ब नहीं माया तिनके हृदय वसय रघुराया। क्या बात। तो भगवान ने उसको उस प्रकार वरदान दिया है। बिल्कुल